कि मसीह में आने के बाद भी हमारे अंदर में इस तरीके का डर कैसे बना रहता है। कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, ड्यूटी पर जा रहा है, अगर किसी ने पीछे से आवाज लगा दिया तो लोग कहते हैं आज का दिन तो खराब हुआ है, टोक दी। वो वापस आकर मायूस होकर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर का वेट करते हैं, फिर निकलते हैं। अगर टाइम ओवर हो गया तो पूरा दिन दिमाग में वही चलता है, इसने मुझे टोका, ये पनौती है मेरे लिए, क्यों टोका? टोकना नहीं थी। इससे भी ऊपर 2 कदम और बढ़कर एक चीज और है, आग का लहकना। फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए, आंख लहक रही है मतलब कुछ बड़ा अपशगुन होने वाला है। मैंने एक कहानी आप लोगों को बताई थी ना, एक पति पत्नी के बीच में कितनी मार कुटाई भी हो गई है लोगों के अंदर। वो भी विश्वासी परिवार था, पति ने ठोक दिया, बजा दिया, पूरा मरहम पट्टी कर दिया। 3-4 दिन के बाद फोन करके बोल रहे हैं, पास्टर जी इसको समझाओ, ये मर जाएगी मेरे हाथ से। उनकी पत्नी से बातचीत हुआ, क्या हुआ? मैं इनको रोक रही हूँ, ये जबरदस्ती गांव जाने के लिए बोल रहे हैं, मेरी आंख लहक रही है, कुछ अपशगुन होने वाला है, इसलिए इसने मुझे बहुत मारा है। कौन सी आंख लहक रही है? कितने दिन से लहक? 4 दिन हो गए। इनकी हाथ रखो जरा आंख के ऊपर। प्रार्थना किया, मैंने बोला अब बताइए आंख लहक रही है? बोला नहीं अब तो ठीक होगी। एक बात बताइए, अगर यही काम 4 दिन पहले करते तो ये जो डेंटिंग पेंटिंग हो गई ये तो नहीं होती ना। लोगों के अंदर अभी भी ऐसा डर है, पिट जाएंगे, ठुक जाएंगे, कुट जाएंगे, पर आंख लहक रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ी होने वाली। हम प्रभु में आने के बाद अगर इस तरीके से हमारे जीवन के अंदर अभी भी वो डर है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई भी आपके घर के सामने से भिखारी निकल जाए और आप उसको भीख नहीं दें तो बद्दुआ देकर जाता है। ये दिल दिमाग से हमें निकालना पड़ेगा, कोई बद्दुआ नहीं दे सकता। और ऐसे बाबा लोग तो ढोंगे होते हैं। कितने बाबाओं को तो हम देखते हैं जो दिन में भीख मांगते हैं और रात में दारू पीते, नशे की पुड़िया ले लेकर पड़े रहते हैं। अनाज को जो आटा वाटा लेते उसको बेच देते, तेल को लोग दुकानों पर बेचते हैं। तो इस तरीके का आज के समय में बहुत सारा कुछ हो रहा है, पर हम विश्वासी होने के बाद अभी भी हमारे अंदर में उसी तरीके की सोच विचार बना हुआ है, तो हम कहां से आशीष पाएंगे? पुराने समय में इस तरीके से कहा जाता था, रात में इतने बजे के बाद वहां मत जाना, उस गली से मत गुजरना, वहां पर एक पीपल का पेड़ है, वहां पर फलाना एक घर है, बंद रहता, उसमें से आवाज आती। लोग डर जाते थे, नहीं जाते थे। अगर कोई रिश्तेदार भी आ गया, कहीं पर किसी ने इस तरीके से बोल दिया, उसको अगर कुछ सूसू पोटी आ रही होगी तो वो नहीं जाएगा डर की वजह से, चाहे सुबह तक बिस्तर खराब हो जाए, नहीं जाएगा। इतना डर बन जाता है। आज भी उस चीजें कहीं ना कहीं चलती हुई जा रही हैं रीति रिवाज में। हम प्रभु के होने के बाद एक बात बताइए, एक मकान को बनाने के लिए कितने लेबर और मिस्त्री काम कर रहे हैं? जब वे कुछ नुकसान होने से नहीं बचा सकते तो एक मखूटा या नींबू हरी मिर्च बचा लेगी उसको मकान में कुछ अपशगुन होने से। गाड़ी के अंदर नई गाड़ी निकाल के लेके आते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद वो शोरूम में आती है, फिर वो सेल्समैन के हाथ में जाते हैं, तो हम खरीद कर लेकर आते हैं, पहले उसका चेकिंग होता है। अगर कुछ नुकसान होता है तो उन्हीं को होना चाहिए ना, कंपनी वालों को होना चाहिए। वो सारा कंप्लीट करके आपके हाथ में दे रहे हैं, फिर भी नींबू हरी मिर्च लटकाएंगे कि यही बचाएगी। अब ऐसा कुछ नहीं। गांव देहात के अंदर अक्सर देखने में आता था,
आप जब अपने गांव देहात में जाते हैं, रात के समय में आप दूध पीकर या देसी घी खाकर या दही खाकर आप अगर अपने घर से किसी और के घर में जाए चले गए मिलने के लिए, तो साथ में कुछ ना कुछ ऐसी आत्मा लग जाती है, इसलिए राख चाट कर जाते हैं। चूल्हे की जो राख होती है उसको चाट कर फिर निकलते थे, ताकि राख को देखकर वो आएगी नहीं उसके पास। इस तरीके का लोगों के अंदर ऐसा चल रहा था, और लोग ऐसा करते भी हैं। जब प्रभु में आ गए तो भी वही चीजें कर रही हैं। तो हमारे जीवन में परिवर्तन कर रहा है। दूसरा कुरिन्थी के किताब उसका 5 अध्याय का 17 पद आप पढ़ेंगे जरा। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। लिखा हुआ है पुरानी बातें बीत गई हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो पुरानी बातें बीत गई हैं। अब आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपके अंदर प्रभु में आने के बाद भी डर और भय वही पुराने समय का, वही रीति रिवाजों का डर भय बना हुआ है, तो माफ कीजिए, आप अभी तक प्रभु में नहीं है। पौलुस यहां पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर को करता है कि जो मसीह यीशु में वो एक नई सृष्टि है। हम शायद हो सकता है अनजाने में वो काम कर रहे हो, अनजाने में हम बहुत सारी चीजों का सामना कर रहे हो, उनका भुगतान भी कर रहे हो। पर पौलुस एक बात को लिखता है, पहला कुरिन्थी किताब 13वां अध्याय उसके 11 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13 का 11, जब मैं बालक था तो मेरे अंदर बालकों जैसी समझ थी, बालकों जैसी सोच थी, पर जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातों को छोड़ दिया। अगर मसीह में कितने दिन से आप प्रभु में हैं, कितने दिन से आप चर्च में आ रहे हैं, कितने दिन से आप यीशु को मानते हुए जा रहे हैं, सालों साल गुजर गए पर जीवन में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अभी भी बालकों जैसे हरकत है, बालकों जैसा मन बना हुआ है, बालकों जैसे ही पुराने ख्यालातों में आप जूझ रहे हैं और आप चल रहे हैं। यही कारण है कि आप प्रभु में, उसके दिलडोल में जो बढ़ना चाहिए आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। इब्रानी की किताब उसके 5 अध्याय के 12वें पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा, समय के अनुसार आपको तो गुरु होना चाहिए, पर अभी भी क्या बने हुए हैं? दूध पीने वाले बालक बने हुए हैं। बालकों को तो वचन की ज्ञान नहीं होती, फिर आप अभी तक कैसे बालक बने हुए हैं? नहीं तो कुछ तो कमी है, आपको बढ़ना है। भूल जाइए इस बात को कि मेरे दादा परदादा पिताजी माता फलाने ये यीशु मसीह में थे, छोड़ दीजिए वो बात। आप कौन हैं? आप कहाँ हैं? क्या आप प्रभु में हैं तो आप जीवित हैं, नहीं है तो आप मुर्दे के समान हैं। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब जिन चीजों से डरता था उसके साथ क्या हुआ? दूसरा अध्याय निकालेंगे, पहला अध्याय ही निकालेंगे। इसके 13 पद से हम पढ़ेंगे। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। आगे पढ़ते जाइए। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं अकेला ही बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग तीन दल बांधकर ऊंटों पर दावा करके
उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो बात किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। देखिए, अय्यूब के अंदर जो डर था वो किस चीज का था? सिर्फ अपने बच्चों का। कहीं मेरे बच्चों ने पाप करके प्रभु को ना छोड़ दिया, ये डर था। पर वो डर धीरे धीरे ऐसा बढ़ गया कि उसकी सारी प्रॉपर्टी एक ही दिन के अंदर सब खत्म, और एक ही व्यक्ति बचकर आ रहा। देखिए, कमाल की बात है, एक व्यक्ति भागकर आ रहा है, संदेशा दे रहा है कि इस तरीके से तेरे गाय बैल घोड़े गधे ऊंट सब को लेकर चले। स्वर्ग से आग गिर रही है, धावा बोल रहे हैं, यहाँ तक कि तेरे बच्चे एक ही दिन में सारे के सारे मर जाते हैं। एक के बाद एक संदेशा दिए जा रहे हैं, लगातार नॉन स्टॉप। और जिस समय अय्यूब ने देखा मेरा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, पहले प्रॉपर्टी गई, उसके बाद उसके बच्चों का संदेशा मिला, वो भी खत्म हो गए। अब अय्यूब के पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतने से भी उसकी परीक्षा खत्म नहीं होती है, एक परीक्षा और उसका इंतजार कर। वो क्या है? उसके सर से लेकर पांव तक। जब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके सर से पांव तक, 7वें और 7 से 9 पद आप पढ़ें जरा। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अभी यहाँ पर देखिए, एक और परीक्षा अय्यूब के ऊपर इस तरीके से आती है कि उसके पैर के तलवे से लेकर सर के बाल तक उसको बड़े बड़े फोड़े हो जाते, और जिसके शरीर में फोड़े होते वो अनगिनत थे, 1 या 2 फोड़ा नहीं था। खुजला रहा है, खून और पस निकल रहा है एक दिन में। सुबह से शाम तक उसको संदेश पर संदेश मिल रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया। अभी इस समय अय्यूब बिल्कुल अकेला हो गया, निहत्ता हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं है, धन संपत्ति बेटा संतान सब खत्म हो गया। उसके बाद एक और परीक्षा आती है कि उसके सर से पांव तक ऐसे फोड़े निकलते जिनके कारण वो कपड़े भी नहीं पहन सकते। रात है, खुजलाता है, दुख को बयान करता है। स्त्री आकर उसको अपने पति को ही बोलकर चली जाती है कि अभी भी खराई में बना हुआ है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी खराई में, सब कुछ तो खत्म हो गया, क्यों खराई में बना हुआ है? वो भी छोड़कर चली गई। पर अय्यूब अपने मुंह से कोई भी ऐसा अपशब्द नहीं निकाला जो परमेश्वर की निंदा करने वाला। वो क्या कहता है? पहला शब्द उसका है, प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया। दूसरा शब्द है कि मैं खाली हाथ आया था, खाली ही चला जाऊं। ये एक जीवन का एक अंतिम, हर एक व्यक्ति के जीवन का अंत है।
आज जितने भी लोग बोलते हैं ना, मारा मारी करते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी, मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मरने के बाद कोई आज तक कुछ लेकर गया है? लोग कहते हैं कि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, जिंदी नहीं रह सकती, वो मेरे हैं, वो पराए, वो मेरे अपने हैं, और ये है वो है, बहुत सारी चीजें। पर कोई किसी के लिए जान नहीं देता, कोई किसी के लिए मरता नहीं है। वो अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। जो जैसा करेगा वैसे उसे भुगतान भी करना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब जिन चीजों से डर रहा था वही चीजें उसके ऊपर आ पड़े। अगर आपके अंदर भी आज भी डर है कि आंख लहकने से मेरे साथ या घर में अपशकुन होगा, बिल्ली रास्ता काटने से बुरा हो जाएगा, पीछे से आवाज लगाने से, टोकने से कुछ हो जाएगा, बच्चे को काला धागा या काला टीका नहीं लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा, घर या मकान बनाते समय, नई गाड़ी लाते समय उसके ऊपर अगर नींबू हरी मिर्च नहीं बांधेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इस तरीके की सोच है तो आपके साथ वही होगा। इसलिए अपनी सोच को बदलना, सोच को बदलना। अगर आप इस चीज को कहते हैं कि मैं प्रभु में विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ कुछ भी अनहोना नहीं होगा, तो रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 28 पद को हमेशा अपने दिल दिमाग के अंदर रखें। रोमियो 8 का अध्याय, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, जो प्रभु की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं, उनके लिए सारी बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। आप प्रभु के हैं, प्रभु में विश्वास रखते हैं, नकारात्मक बातों को अपने दिल दिमाग से निकालें। यकीन रखें, भरोसा रखें कि प्रभु जो करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए अच्छा करता है। और जहां पर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, दिमाग के किसी कोने में एक डर को बना के रखेंगे, वही डर आपके सामने आएगा और इंसान कई बार अपनी ही परछाई से डर जाता है और वही परछाई डर बनकर चलता है। इसलिए डर को निकालना, डर को निकालना है। मैं कई इस तरीके की बातों को मैंने सुना है